जय श्री राम। आप सभी को राधे राधे। 21वें अध्याय में हमने आपको श्रवण कराया था महर्षि वाल्मीकि राजा दृढ़धन्वा को पुरुषोत्तम मास महात्म्य की पूजन की विधि बता रहे थे। इसके बाद आगे को बताते हैं महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में हविष्य अन्न, खीर, गेहूं, चावल, सब प्रकार के मूंग, जौ, तिल, मटर, अदरक, कंकोल, कंदमूल, ककड़ी, केला, समुद्री नमक, दही, मक्खन, पनीर, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़, हविष्य अन्न, इस प्रकार के अन्नों का प्रयोग करना चाहिए जो तेल में न पकाए गए हों। इस प्रकार भोजन जो खाता है पुरुषोत्तम मास में, वो व्रत के समान ही समझा जाता है। अगर व्रत नहीं भी कर रहा है, अगर वो ये चीज़ें खा रहा है, तो पुरुषोत्तम मास का एक प्रकार से व्रती माना जाएगा। वो आगे बता रहे हैं कि सब प्रकार के आमिष पदार्थों को छोड़ना है। उड़द है, मधु है, शहद, बेर, राई, मांस, तिल का तेल, कीड़ों का खाया हुआ कोई भी अन्न हो, लोहे का लगा हुआ और भावना से दूषित या बिना भावना के बनाया हुआ भोजन, इस प्रकार के जो है इनको दूर रखना चाहिए कह रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण, वेद, गुरु, गौ, स्त्री, राजा, बड़ों का पुरुषोत्तम मास में कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए। और जो है बकरी, गौ, भैंस छोड़कर अन्य दूध, ब्राह्मण द्वारा बेचे तेल, घी आदि रस पदार्थ, मिट्टी से पैदा हुआ कोई भी हो, नमक, तांबे के बर्तन में रखा हुआ दूध, दही, घी, चमड़े पात्र का जल, अपने लिए बनाए अन्न को, ये जो भी जिस प्रकार भी ये बनते हैं, इनको आमिष कहा जाता है। मतलब ये दूर रहना चाहिए इन भोजन से, ऐसे भोजनों से, ऐसी चीज़ों से। तो जो पुरुषोत्तम मास का व्रत कर रहा है, जिसमें जो व्रती रह रहा है, उसने ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, धरती पर सोना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए, और रजस्वला स्त्री है, म्लेच्छ जाति है, पतित लोग हैं, संस्कारहीन, इन लोगों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। मतलब सब प्रकार से शुद्ध रहना चाहिए इसमें। और सूतकियों का अन्न ये भी नहीं खाना चाहिए कह रहे हैं। प्याज, लहसुन, गाजर, मूली, बथुआ, ये व्रत करने वाले को नहीं खाना चाहिए कह रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि बता रहे हैं, हे राजन, पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान करके ही खाना चाहिए। कोई भी खाना खा रहे हैं या कोई भी आप चीज ले रहे हैं तो ब्राह्मण को दान करके खाएं। हे राजन, नियम के बिना कोई फल प्राप्त नहीं होता है। नियम में बड़ी शक्ति होती है। पुरुषोत्तम मास का व्रत शक्ति हो तो उपवास करे। अगर उसके पास शक्ति है, उसके पास शरीर में बिल्कुल स्वस्थ है, तो व्रत करे। यदि नहीं, शरीर स्वस्थ नहीं है, नहीं कर सकता है, तो घी दूध पी करके ऐसा फल खा करके वह रहे, और इस प्रकार जो है अपने शरीर की पूर्ति करके रहे, तो वो व्रत ही माना जाएगा कह रहे हैं। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म करना चाहिए, फिर श्री कृष्ण का, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भक्तिपूर्वक नियम धारण करके उपवास रहना चाहिए, एक समय का भोजन करना चाहिए। और कोई भी कथा हो, पुरुषोत्तम मास की कथा, श्रीमद् भागवत कथा, आज अन्य जो भी पुराणों की कथाएं हैं वो सुननी चाहिए कह रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी से शालिग्राम भगवान का जो पूजन करता है, उसके बराबर पुण्य कुछ है ही नहीं। कह रहे कि इस मास का व्रत, हे राजन, सैकड़ों यज्ञों से श्रेष्ठ होता है। पृथ्वी में जितने तीर्थ क्षेत्र हैं, जितने भी तीर्थ हैं, वह देवताओं सहित
ये पुरुषोत्तम मास महात्मा में जो व्रत व्रत कर रहा है उसके पास आ जाते हैं ये सारे तीर्थ, उसके शरीर में निवास करने लग जाते हैं। खोटे स्वप्न, दरिद्रता, काया, मन, वाणी के खोटे कर्म ये सब नष्ट हो जाते हैं पुरुषोत्तम मास का सेवन करने से। इसलिए हरि भक्त जो है, जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है और उसने जो है निश्चल होकर के पुरुषोत्तम की सेवा करनी चाहिए, पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करनी चाहिए, श्री राधा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। और इस प्रकार जो है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला जहाँ भी रहता है वहाँ भूत प्रेत पिशाच उसके सामने नहीं आते हैं। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि जो है राजा जलधन्वा को पुरुषोत्तम मास की कह के पूजन और नियम की विधि बता रहे हैं। बृहदारण्यक पुरुषोत्तम मास महात्मा का ये 22वां पुष्प श्री पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में समर्पित है। जय श्री राम।